जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूं नए विषय के साथ नए ब्लॉग में। आप सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगता होगा और आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, क्योंकि अब आपको टाइम भी मिल गया है कि किस समय में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जस्ट उस समय में आप जरूर से जरूर मेरा इंतजार करें और जरूर आप खोलें और देखें। बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हर ब्लॉग्स मेरा बहुत ही इंटरटेनमेंट रहेगा, बहुत ही शिक्षाप्रद रहेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप सब जरूर हमारे ब्लॉग्स में बने रहें कंटिन्यू और देखते रहें कि क्या क्या मैं लेकर के आती हूँ नया नया चीज और आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब खरमास शुरू हो गया है। सबको पता है कि खरमास क्या होता है और किस महीने में होता है, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो बताने की जरूरत है, शायद हमारी बहनों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इसके लिए मैं सोची कि चलो आप सबके साथ शेयर करना तो बनता है। तो चलिए पहले मैं लाइट जला लूं। तो आप सबके साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि देखिए खरमास सबको पता है कि 14 तारीख के बाद, 14 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है और जनवरी 14 तक तो चलता ही है। 14 के बाद 14-15 जब सकरात और मकरात खत्म हो जाता है, उसके बाद ही नया साल का और नया मतलब शुभ दिन आता है, जो कि जिसमें कि शुभ शुभ काम किया जाता है। तो ऐसे अधिकतर लोग 15 तक मानते हैं, 16 से स्टार्ट करते हैं या 15 से ही शुरू हो जाता है। शुभ दिन आ जाता है और दिसंबर में भी 14 तक लोग करते हैं काम। उसके बाद 15 से बिल्कुल मना ही होता है कोई भी शुभ काम करने के लिए। तो आज हम जानेंगे इस ब्लॉग्स में कि क्या करना चाहिए खरमास में, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बातें करते हैं। तो हम बातें कर रहे हैं खरमास की। तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास में क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, विवाह, शादी विवाह का सीजन खत्म हो जाता है खरमास चढ़ते ही। कोई शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, शादी का बात भी नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि होता है ना, शादी विवाह तो लगन नहीं होता है तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग अनजाने में क्या करते हैं कि नया रिश्ता लेकर के चले जाते हैं और शादी विवाह का बात शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, खरमास के दौरान कभी भी आप शादी का रिश्ता लेकर के ना जाएं और ना इस बारे में कोई चर्चा करें। एक महीना कम से कम आप किसी तरह का कोई शादी ब्याह का बात ना करें। हाँ, आप मन मन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन किसी के पास जाकर के इसके विषय में बिल्कुल बात नहीं करें कि मैं आपके यहाँ शादी ब्याह करना चाहती हूँ या करना है मुझे, आपके लिए सोच रहे हैं या रिश्ता लेकर आए, इस तरह का बात ना करें। अच्छा, दूसरी बात हो गई कि कोई भी, जैसे कि अगर आपको नए घर में जाना है तो गृह प्रवेश तो देखिए वर्जित ही है। सबको पता है कि गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नए घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप रेंट में रहते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, इस घर को छोड़ करके और हम दूसरे कोई रेंट में चले जाएं, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय में घर भी बदली करना शुभ नहीं माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मकान मालिक बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं और बोलते हैं कि ऐसा समय दे देते हैं कि नहीं, इतना तक आपको घर खाली ही कर देना है। तो ऐसे समय में आप मकान मालिक के दबाव में आ करके ऐसा ना करें कि आप घर चेंज कर लें इस खरमास के सीजन में। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस महीने में आप थोड़ा रुक जाएं, उनसे थोड़ा समय मांग लें और उस चीज को कैसे भी करके हैंडल करने का कोशिश करें और इस मास में थोड़ा रुक जाएं। जैसे ही खरमास खत्म होता है तो 15 जनवरी 16 जनवरी के बाद से आप घर चेंज कर सकते हैं, नए रेंट में जा सकते हैं। कोशिश करना चाहिए। नहीं, अगर आपको अर्जेंट हो ही गया, जाना ही पड़े, अगर ऐसा है कि नहीं उसके बिना नहीं चल रहा है, बहुत अर्जेंट है, तो आप ऐसा करें कि 15 तारीख से पहले, 15 दिसंबर से पहले कुछ जा करके कपड़ा या कुछ पूजा वगैरह उस घर में जाके पहले ही कर ले और उसके बाद फिर आप इस महीने के बाद जा करके वहां शिफ्ट करें। तो ये हो गया गृह प्रवेश का बात। अच्छा, अगर आपको कहीं जाना है तो कोशिश कीजिए कि आप खरमास के समय ना जाएं। अगर अर्जेंट है, कोई ऑफिशियल वर्क है, कुछ
प्रोफेशनल चीज है तो उसमें तो हर कुछ देखिए माप है, आपको करना ही पड़ता है। एग्जाम देने जाना है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो उसमें तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिस्टम से इधर उधर तो नहीं होंगे, सिस्टम से ही वो प्रोसेस तो चलेगा, इसलिए आपको अर्जेंट है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि इस महीने में, खरमास में, कहीं आना जाना आप ना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको संस्कार करना है, जैसे मुंडन करना है, जनेऊ करना है, तो ये सब चीज भी इस महीने में ना करें, क्योंकि ये सब अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं है। तो इसीलिए जो भी पूजा पाठ का चीज है, ये सब नहीं के बराबर ही करना चाहिए। आपको कथा वगैरह भी घर में नहीं सुनना चाहिए इस महीने के दौरान। और पूजा पाठ हो गया, शादी विवाह हो गया, मुंडन जनेऊ हो गया, इस तरह का जो भी संस्कार है इसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका फल जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको जरूरी है, अर्जेंट है, तो जरूर करें, लेकिन अगर अर्जेंट ना हो तो जहां तक इससे बचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हो गया कि कुछ नया चीज आप ना खरीदें। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि इस टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने लगते हैं, तो सस्ता है, कुछ दाम कम है, इस टाइप का चीज सोच करके लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद लेते हैं। या जेवर गहना, सोना चांदी का रेट भी जो है इस दौरान थोड़ा कम होता है, तो लोग सोचते हैं चलो भी रेट कम है, जा करके खरीद लेते हैं और अपना कुछ सेविंग कर लेते हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में गहना जेवर खरीदना भी इतना शुभ नहीं होता है। आप एक महीना किसी तरह से टाल लें, और जैसे ही 16 जनवरी आता है, 15 जनवरी पार होता है, आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया खरीदने की बात। खरीदना भी नहीं चाहिए नया सामान, नया घर में भी नहीं जाना चाहिए, नया शादी विवाह का भी बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सुहागिनों के लिए, जो कि हम हर ब्लॉग्स में, हर वीडियो में सुहागिनों का अच्छा बात लेकर के जरूर आते हैं कि कैसे सुहागिनों को अपना सुहाग की रक्षा करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ये सभी मेरे पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा कि कैसे कब सिंदूर करना चाहिए, कब कौन सा मंगलसूत्र, चूड़ी, मतलब हर साज श्रृंगार के बारे में, सुहाग के बारे में मेरे वीडियो में रहता ही है। तो वो सब अगर हमारी बहनें जानना चाहती हैं तो हमारे पीछे के वीडियो देख सकती हैं, और आगे भी इस तरह का वीडियो मैं लेकर के आती रहूंगी। तो अब बात कर रही हूं मैं सुहाग के बारे में। तो सुहागिने, चाहे जो पुरुष हैं वे लोग भी सुहाग का चीज खरीद करके अपनी पत्नी को ना दें, या पत्नी जो है तो आप सुहागन भी सुहाग का चीज इस महीने में ना खरीदें, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि ये महीना, इसके महीने के बारे में आपको नहीं बताई, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो मैं अब बता देती हूँ कि इस महीने में क्यों नहीं ये सब काम करना चाहिए। क्योंकि तो इस समय, क्योंकि सूरज भर, देखिए पूरा दुनिया, आपको मैं छठ व्रत के समय भी सूरज की महिमा आपको मैं बता दी थी कि सूरज भगवान का क्या महिमा है, कैसे योगदान है हमारे जीवन में। तो सभी जानते हैं कि सूरज के बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए इस महीने में सूर्य देव जो हैं, सो आप देखे होंगे, आप अनुभव भी किए होंगे कि सूर्य देव का प्रकाश जो है सो धीमा हो जाता है। तो सूर्य देव इस समय, इस महीने में आराम करते हैं, क्योंकि वो 12 मास तो देखिए अपना काम करते ही रहते हैं, हम सब में अपना प्रकाश जो है वो पूरा बिखेरते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो वो इस महीने को चुने हैं, और इस महीने में कहा जाता है कि जैसे कि उनका 7 घोड़ा होता है ना, तो उस 7 घोड़ा को वो अभी एक सरोवर के किनारे विश्राम के लिए छोड़ देते हैं, और इस महीने में वो गधे का सवारी करते हैं और गधे में चलते हैं। तो इसलिए उनका जो चाल है, जो उनका गति है, वो बहुत धीमी हो जाती है, और उनकी रोशनी जो है बहुत धीमा हो जाता है। आप सभी ये अनुभव किए होंगे कि इस समय में उतना धूप नहीं ठीक से निकलता है, क्योंकि सूर्य देव इस समय विश्राम करते होते हैं। इसलिए जब सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में जब नहीं पड़ रहा है, ऐसे में आप कोई कार्य करेंगे तो अंधकार में करना, धीमे रोशनी में कोई काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर
कितना होगा, कितना शुभ होगा, कितना आपको फल मिलेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए इस महीने में ज्यादातर बचना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि नहीं, ये महीने में अभी हम थोड़ा रुक जाएं, इस महीने को आराम करने दें, और फिर इस महीने के बाद से आप जो कुछ चाहें आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपको सूर्य देव की महिमा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपको सुहागिनों को कोई भी मतलब नहीं खरीदना चाहिए सुहाग का चीज, जैसे कि चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गया, कोई भी सुहाग का चीज जो भी है, साड़ी चुनरी वगैरह भी ना ही खरीदे तो अच्छा है। ऐसे पूजा पाठ आप कर सकते हैं, पूजा में कथा वगैरह ना सुने, लेकिन आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में कोई आपको नहीं है रोक टोक। आप डेली का जो पूजा करते हैं वो पूजा करें, सूर्य देव को आप जल चढ़ाएं, और घर में जो पूजा करते हैं दिया बत्ती, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई यहाँ पर वर्जित नहीं है, वो आप आराम से कीजिए घर में पूजा। उसके बाद हो गई झाड़ू। झाड़ू कभी भी खरमास महीने में झाड़ू ना खरीदें। झाड़ू सबसे जरूरी होता है, एकमात्र ये झाड़ू आप इस महीने में ना खरीदें, क्योंकि इसका खरीदना, घर में झाड़ू का लाना बहुत ही अशुभ माना जाता है खरमास महीने में। तो प्लीज, अगर मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, अगर झाड़ू आपका टूट गया है तो बिल्कुल थोड़ा सा आप मैनेज कर ले, कैसे भी करके झाड़ू घर में ना लाए, थोड़ा सा रुक जाए, जैसे तैसे काम निकाले, और फिर आप जैसे ही खरमास महीना खत्म होता है आप झाड़ू खरीद लें। तो झाड़ू का बहुत ध्यान रखें हमारी बहनें कि झाड़ू कभी ना खरीदें इस महीने में। अच्छा, आप वस्त्र ना खरीदें, कपड़ा लत्ता ना खरीदें, लेकिन ऊनी कपड़ा आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ठंड है। और अगर आप कोशिश करना चाहिए कि जैसे खरमास से पहले ही आप ठंड का भी जो भी स्वेटर वगैरह है, जैकेट है, जो भी गर्म कपड़ा आपको अगर खरीदना है, ब्लैंकेट वगैरह, तो पहले ही खरीद ले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अर्जेंट में अगर नहीं खरीद पाए तो ये तो ठंड से बचने का महीना है, तो आप खरीद सकते हैं। कोशिश करना है कि ना खरीदे, पहले ही खरीद ले। अच्छा हाँ, और अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दें कि इस महीने में मीठा चीज ज्यादा ना बनाए, क्योंकि अभी गुड़ का थोड़ा सा सेवन कम करें, चीनी थोड़ा कम खाएं। जैसे कि अभी लाई का लड्डू वगैरह बनता है, तो ये सब अभी ना बनाएं। 14 तारीख के बाद ही ये सब, 14 तारीख से शुरू हो जाएगा ये सब बनना। तो मीठा चीज थोड़ा उससे भी परहेज करें, क्योंकि वो भी मीठा भी तो देखिए बहुत शुभ माना जाता है। हर खुशी में, हर मौके में हम लोग मीठा दे करके किसी को मतलब खुशी बांटते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, कहा जाता है। तो इससे भी बचे। अभी इस समय में थोड़ा सा गुड़ और चीनी का सेवन थोड़ा कम कर दें, ना करें तो अच्छा है। भी मिठाई वगैरह ना बनाएं घर में, तो अच्छा रहेगा। मिठाई वगैरह जो भी बनाना है सब इस महीने के बाद ही शुरू करें। तो ये भी हो गई बातें। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो इस महीने में नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब हमारे ब्लॉग्स में इसी तरह से बने रहें हमेशा, और हमें प्यार देते रहें, फुल प्यार देते रहें, अपना मुझे समय देते रहें, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हुए मुझे आप थोड़ा सपोर्ट करते रहें। अगर तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।